नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इस बार नहीं होगी कोरोना के चलते सेना भर्ती प्रभावित। 18 फरवरी से सेना भर्ती का अलवर में होगा आगाज। सभापति ट्रैप मामले में एसीबी ने मां बेटे को भेजा जेल। वहीं बीना के समर्थन में आए पुरुष व महिला पार्षद। बुधवार से होगा मत्स्य उत्सव का श्री गणेश। जगन्नाथ आरती के साथ होगी उत्सव की शुरुआत। आधुनिक जेलों के निर्माण को लेकर जूरी रखेंगे विशेष ख्याल। सभापति के मुद्दे पर बोले, जांच पर रखे बिना पूर्ण विश्वास। अब खबरें विस्तार से। रिश्वत के आरोपी अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता और बेटा कुलदीप को एसीबी न्यायालय ने 7 दिसंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। एसीबी ने दोनों मां बेटों को एसीबी न्यायालय में पेश किया। एसीबी के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। सभापति, उसके परिवार के अन्य सदस्यों के बैंक खाते चेक किए जा रहे हैं। वहीं अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता और उसके बेटे कुलदीप को एसीबी की टीम ने सोमवार को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। रात को मेडिकल जांच के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। मंगलवार सुबह एसीबी की टीम ने दोनों मां बेटों को अलवर की एसीबी विशेष न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों को 7 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। 7 दिसंबर को बीना गुप्ता और उसके बेटे को फिर से न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसीबी की टीम ने नगर परिषद से कुछ फाइलें जब्त की है। इसके अलावा बीना गुप्ता, कुलदीप और परिवार के अन्य सदस्यों के बैंक खाते की जांच पड़ताल भी की जा रही है। दोनों के फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। एसीबी के अधिकारियों ने कहा कि सभी तथ्यों की जांच चल रही है। परिवादी श्री मोहनलाल सोमवंशी, उन्होंने ये सूचना दी थी एसीबी मुख्यालय में लगभग 2 महीने पहले कि उसके कुछ ऑक्शनर का काम नगर परिषद अलवर के अंदर करता है और उससे रिलेटेड उसके काफ़ी सारे बिल नगर परिषद के अंदर पेंडिंग है और उन बिल को पास करवाने के एवज में वहाँ की जो सभापति और उनके जो पुत्र हैं वो उनसे पैसे की डिमांड करते हैं और पैसे नहीं देने के कारण से उन बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। उस सूचना को हमारी जो टीम थी उसके द्वारा यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाया गया। वेरिफिकेशन के दौरान भी 20,000 रुपये जो इनके द्वारा लिया जाना पाया गया। इसके अलावा इनके द्वारा 1, 2, 3 बार जो भी वेरिफिकेशन हुए हैं उनके अंदर इनके द्वारा डिमांड भी की गई है और उसके बाद में जो सारा वेरीफाई होने के बाद में हमारी टीम द्वारा कल कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर सभापति श्रीमती बीना गुप्ता और उनके पुत्र श्री कुलदीप गुप्ता को कल 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। और पूर्व में जो हमारे वेरिफिकेशन वगैरह जो थे फिर हमने इनका मेडिकल करवाया था। कल मेडिकल के बाद में आज माननीय न्यायालय के अंदर पेश किया गया है, जिनको 7 तारीख तक के लिए पेश किया। और क्या क्या मिला, कितना तोला सोना था, क्या चांदी थी, कितना मामले में शामिल है इसमें और पूरे मामले में कौन शामिल है? सर्च की कार्रवाई अभी सरसरी दृष्टि से जो की गई है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने जो इकट्ठे किए हैं, क्योंकि सारा उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ही पता लगेगा कि सोना भी रिश्वत में लिया गया था क्या? हाँ, सोना लिया था, लेकिन क्योंकि सोना जो था उनकी लगभग 41 तोले के आसपास में था। इनके किस मामले में सोना लिया गया रिश्वत में? इन्होंने रिश्वत में सोना नहीं लिया, इनके घर पे मिला था, लेकिन इनके पारिवारिक जो पहनने के रोजमर्रा के जो जेवरात थे, जो इनके दहेज में आए जो जेवरात थे उस तरह के थे, बहुत ज्यादा नहीं होने के कारण से इस रिश्वत की पूरी कड़ी में कौन कौन लोग शामिल हैं? अभी तक की जो हमारे पास जो हमने कार्रवाई की है उसके अंदर तो श्रीमती बीना गुप्ता और उनके पुत्र कुलदीप गुप्ता है, उन्हीं का ही भूमिका पाई गई है। बाकी अभी आगे अनुसंधान किया जाएगा और अनुसंधान भी जिनका भी रोल होगा उनके खिलाफ। और कितनी संपत्ति के कागजात आपके हाथ लगे हैं? अब वो कागजात लिए हैं, पासबुक लिए हैं, लेकिन अब जब तक उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता उसके लिए क्लियर नहीं कहा जा सकता कि उसके किताब कैसा। और सोना जब्त नहीं है सर? सोना बहुत ज्यादा नहीं था इसलिए सर्च की कार्रवाई अभी सरसरी दृष्टि से जो की गई है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने जो इकट्ठे किए हैं, क्योंकि सारा उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ही पता लगेगा कि सोना भी रिश्वत में लिया गया था क्या? हाँ, सोना लिया था, लेकिन क्योंकि सोना जो था उनकी लगभग 41 तोले के आसपास में था। इनके किस मामले में सोना लिया गया रिश्वत में? इन्होंने रिश्वत में सोना नहीं लिया, इनके घर पे मिला था, लेकिन इनके पारिवारिक जो पहनने के रोजमर्रा के जो जेवरात थे, जो इनके
दहेज में आए जो जेवरात थे उस तरह के थे, बहुत ज्यादा नहीं होने के कारण इस रिश्वत की पूरी कड़ी में कौन कौन लोग शामिल हैं? अभी तक की जो हमारे पास जो हमने कार्रवाई की है उसके अंदर तो श्रीमती बीना गुप्ता और उनके पुत्र कुलदीप गुप्ता है, उन्हीं का ही इसके अंदर भूमिका पाई जाती है। बाकी अभी आगे अनुसंधान किया जाएगा और अनुसंधान भी जिनका भी रोल होगा उनके खिलाफ। और कितनी संपत्ति के कागजात आपके हाथ लगे हैं? अब वो कागजात लिए हैं, पासबुक लिए हैं, लेकिन अब जब तक उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता उसके लिए क्लियर नहीं कहा जा सकता कि उसमें कितना कितना। और सोना जब्त नहीं है सर? सोना बहुत ज्यादा नहीं था इसलिए जब 2-3 बार सोने को तौल करने के लिए मशीन लगाई गई, उससे अंदाजा था कि बड़ी मात्रा में सोना होगा, लेकिन मिला नहीं। फिर मशीन पहले बुला ली, अगर नहीं मिलता तो ऐसा तो नहीं होता। ये तो कार्रवाई कर रहे थे उसी दरमियान। वो बोल रहे राजनीतिक षड्यंत्र है, तो ऐसा कुछ आया क्या सामने राजनीतिक वाला? वो तो हमारे द्वारा पूरा वेरिफिकेशन किया गया है और वेरिफिकेशन के बाद में हमारे द्वारा कार्रवाई की है जिसके अंदर क्लियर कट डिमांड है और रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अभी जांच पूरी हो चुकी है, आपने पीसी नहीं मांगा, मतलब डायरेक्ट ही न्यायालय ने जेसी भेज दिया? नहीं, अब हमारे को इनसे कोई इन्वेस्टिगेशन करना बाकी नहीं था, इसलिए हमने उनको आपकी पूरी हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन? इससे रिलेटेड जांच के बीच में जिला प्रमुख को घर के अंदर प्रवेश दिया गया, ऐसा पहली बार सुना है। ऐसा नहीं है, कोई पारिवारिक मित्र और कोई इस तरह का हो तो मिलने वाले और उससे कोई हमारा कोई काम प्रभावित हुआ, कोई हमने किसी को छोड़ दिया हो, ऐसा दैनिक कार्रवाई तो की है हमने। इस कड़ी से रिश्वत के और भी मामले सामने आ सकते हैं या फिर यही एक मामला सीमित रहेगा? अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान में और भी कुछ है। आपने कुछ फाइलें पकड़ी हैं घर पे, उनमें क्या निकला जो फाइलें पकड़ी हैं? फाइलें प्रकरण से जुड़ी हुई फाइलें थी जिनके हमारे द्वारा जब्त किया गया और अनुसंधान के अंदर उन फाइलों को यूज किया। एक यूनिवर्सिटी के मामले में बालकनाथ सांसद के पीए का नाम आया था, उसके मामले में कुछ सामने नहीं आया अभी तक। उसके अंदर अनुसंधान पेंडिंग है और हमारी जांच ढीली बोले तो ऐसे कहेंगे लंबा समय हो गया अनुसंधान चलते हुए। कौन सी जांच? एसीबी जो आप बता रहे हैं सांसद वाला मामला तो कई महीने पुराना है। अनुसंधान तो महीने नहीं साल तक भी चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनुसंधान कंप्लीट कहीं लग रहे हैं अभी भी उनका इन्वॉल्वमेंट, या फिर आप नहीं कह सकते? मैं तो अनुसंधान कर नहीं रहा हूँ तो आईओ ही बता सकता है, लेकिन उसका अनुसंधान पेंडिंग है। बीना गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। भाजपा नेता कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सभापति की गिरफ्तारी के बाद पार्षदों ने जश्न मनाया। बीना गुप्ता पर लंबे समय से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। खुद कांग्रेस के पार्षद सभापति के खिलाफ धरना दे चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं। दूसरी तरफ सभापति की कुर्सी के लिए फिर से भागदौड़ शुरू हो गई है। वहीं नगर परिषद सभापति की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस से जुड़े कुछ पार्षद पति व पार्षद महिला बीना गुप्ता के समर्थन में मंगलवार को जेल जाने से पूर्व न्यायालय परिसर में खड़े नजर आए। इस दौरान इन लोगों ने कुछ इस तरह तर्क रखा। जो ये हमने घटना सुनी है, इसमें मैडम से कहा है कि जो उस बुढ़े को पैसे दिए हैं, मोहन को पैसे दिए हैं, वो 80,000 रुपये आज से 2-3 महीने उसकी मिसेज को कैंसर की बीमारी थी, तो उसके लिए मैडम ने उधार पैसे दिए हैं, जो लौटाने के थ्रू मैडम को साजिश कर फंसा गया है। ये हमने मैडम से खुद जाकर पूछा है। मैडम ने बताया है कि ये साजिश घटी हुई घटना है कि जो 80,000 रुपये दिए थे वो उधार दिए थे उसकी मिसेज की बीमारी के लिए, जो उसने वापस किए हैं, जो वापस किए हैं वो एसीबी टीम को सूचना देकर इस मैडम को फंसाया गया है। राजनीतिक साजिश की बात की जा रही है, क्या लग रहा है कि किसकी तरफ से ये प्रयास है? सर, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। राजनीतिक के बारे में हम कह नहीं सकते हैं कि राजनीतिक मुद्दा है या नहीं है, पर जो जिसने फंसाया है उसको पैसे उधार दिए हैं। राजनीतिक चाल है, इसमें राजनीतिक नेताओं का हाथ है, जो मैडम के पीछे जब से मैडम सभापति बनी है जब से लगे हुए हैं और हर तरह का हथकंडे अपना रहे हैं। वो रोज अविश्वास प्रस्ताव मैडम के खिलाफ आ नहीं सकता, इसलिए ये कार्रवाई मैडम के खिलाफ की गई है और ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। पार्षद हम मैडम के साथ हैं, साथ रहेंगे। अच्छा, जो पार्टी है उसी पार्टी से जुड़े लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं? विपक्ष के भी हैं, उस पार्टी के भी हैं, कुछ नेतागण भी है इसमें। जो लोग मैडम को नहीं सहन करने चाहते वो लोगों का सबका हाथ है, सबको सारा शहर को पता है ये प्रकरण। मेरा नाम रामोतार कोहली, पूर्व पार्षद, वर्तमान में पार्षद सोमवती देवी के पति। और मैडम के साथ मतलब खिलवाड़ करा जा रहा है राजनीतिक के दुष्कर। जब से मैडम चेयरमैन की कुर्सी पे जब से बैठी है, जब से उनके साथ विरोध पे विरोध अत्याचार करे जा रहे हैं और अपशब्द बोले जा रहे हैं मैडम के खिलाफ। और हम मैडम के साथ हैं, हम मैडम के लिए कुछ सुनना नहीं चाहते। नाम आपको? निखिलेश शर्मा, वार्ड 43। और मैं, हाँ जी, मैं पार्षद हूँ। और इसमें मैडम
नहीं, जब कुर्सी पे बैठी तो मैडम ने वादा करा था ना मैं खाऊंगी ना खाने दूंगी, इस विरोध में। और पार्षदों का इसमें षड्यंत्र है, सबका हाथ है, मिली भगत है मैडम को फंसाने का। अलवर शहर के मुख्य बाजारों में विगत कई माह से जहां बढ़ते अतिक्रमण के चलते आम राहगीर से लेकर वाहन चालकों को इन बाजारों से गुजरते वक्त बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण अधिकांश बाजारों में वाहनों के अनियंत्रित हालातों में खड़ा होना आम बात हो चुकी है। इस बीच प्रशासन द्वारा कई बार शहर की पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने के तहत कंपनी बाग में पार्किंग स्थल बनाए जाने की बात की गई थी, वहीं समय समय पर उत्पन्न हो रही विभिन्न परिस्थितियों के चलते आज तक पार्किंग को लेकर कोई बेहतर हल नहीं निकाल पाए हैं। इस बीच अलवर जिला प्रशासन द्वारा एक बार फिर से शहर के बाजारों में अनियंत्रित हो रही पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नवीनतम बैठकों के माध्यम से नए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी अलवर न्यूज के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर डॉक्टर सुनीता पंकज ने कुछ इस तरह साझा की। इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि कल ही जिला कलेक्टर महोदय और सचिव नगर विकास न्यास के द्वारा जो है यहाँ के व्यापार मंडल के द्वारा मीटिंग की गई थी और इस संबंध में लगभग 40 करोड़ रुपए के बजट, क्योंकि कंपनी बाग के अंदर जो है पार्किंग के लिए कल भेजे जाने के संबंध में चर्चा हुई थी और उसमें जो कंपनी बाग समिति द्वारा जो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि उससे जो कंपनी बाग का जो स्वरूप है वो थोड़ा खराब हो जाएगा, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और व्यापार मंडल, क्योंकि मार्केट में जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ के लोगों को, पार्किंग की बहुत बड़ी, और सबसे बड़ा जो हमें जो दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी जो है कंपनी बाग जो है, जैसे आप देखें जयपुर में भी रामनिवास बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग है और बाहर किसी भी तरह की कोई स्वरूप जो है उसका खराब नहीं हुआ है। तो इसी तरह हमारा प्रयास भी ये है कि जो कंपनी बाग का जो मूलभूत स्वरूप है उसमें बिना कोई छेड़छाड़ के, बल्कि और अधिक उसको सुंदर बना के और अधिक पर्यावरण से उसको बना के हम ऐसा प्रयास करें कि अंडरग्राउंड पार्किंग करें। इस संबंध में कल मीटिंग रखी गई है और उम्मीद है कि जल्द ही उसका जो है स्वरूप जो है प्रतिभूत होगा। 18 फरवरी 2022 से अलवर में सेना भर्ती का आयोजन हो रहा है। 1 महीने तक सेना भर्ती की प्रक्रिया चलेगी। कोरोना के चलते साल 2021 में सेना भर्ती स्थगित कर दी गई थी। अलवर में 5 जिलों की सेना भर्ती होती है। लाखों युवा सेना भर्ती में शामिल होते हैं। अलवर की भर्ती देश की सबसे बड़ी सेना भर्तियों में से एक है। अलवर की सेना भर्ती पूरे देश में खास स्थान रखती है। सेना को अलवर से बेहतर युवा मिलते हैं, इसीलिए हर 2 साल में अलवर में सेना भर्ती का आयोजन किया जाता है। कोरोना के चलते साल 2021 की सेना भर्ती स्थगित कर दी गई थी। सेना की तरफ से 20 अप्रैल से 15 मई 2021 तक सेना भर्ती का आयोजन होना था। अलवर में अलवर के अलावा भरतपुर, करौली, दौसा से सवाई माधोपुर के युवा हिस्सा लेते हैं। प्रतिदिन भर्ती में 50,000 से ज्यादा युवा दौड़ लगाते हैं। अलवर में सेना भर्ती की साल भर लाखों युवा तैयारी करते हैं। अलवर और आसपास क्षेत्र के युवाओं में सेना भर्ती को लेकर खासा उत्साह रहता है। 16 अप्रैल 2021 को सेना ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया 31 मई 2021 तक स्थगित की थी। उसके बाद सेना की तरफ से भर्ती की नई तारीख जारी नहीं की गई, लेकिन मंगलवार को सेना की तरफ से सेना भर्ती की जानकारी जिला प्रशासन को दी गई है। अलवर के आसपास क्षेत्र में हजारों लाखों युवा साल भर सेना भर्ती की तैयारी करते हैं। अलवर की सेना भर्ती देश की सबसे बड़ी सेना भर्तियों में से एक है। सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं में खासा उत्साह रहता है। लंबे समय से लाखों युवा सेना भर्ती का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में उन युवाओं के लिए यह राहत भरी खबर है। के लिए आज ही पत्र प्राप्त हुआ है और उसके लिए जो है 18 फरवरी से डेट बताई गई है। जो पूर्व में जो 12 फरवरी जो डेट दी गई थी, अब 18 फरवरी 2022 से सेना भर्ती का 1 महीने का प्रोग्राम अभी आज ही प्राप्त हुआ है। उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता के रिश्वत मामले में फंसने के बाद जहां बीना गुप्ता को संबंधित एसीबी न्यायालय द्वारा मंगलवार को जेल भेज दिया गया, वहीं बिना सभापति के अलवर नगर परिषद से जुड़े बहुत से प्रशासनिक कार्य अपनी गति छोड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जहां प्रशासन शहरों के संघ अभियान से जुड़े बहुत से पट्टों का निस्तारण कुछ समय अवधि के लिए रुक गया है। वहीं आगामी दिनों में होने वाली नगर परिषद से जुड़ी बैठकों को लेकर भी आयुक्त स्वयं के आधार पर निर्णय लेते हुए संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से करने की बात कह रहे हैं, जिसे लेकर जब अलवर न्यूज चैनल द्वारा नगर परिषद आयुक्त से जानकारी चाहिए तब आयुक्त ने बताया कि इन हालातों में नगर परिषद नियमावली है। प्रशासनिक कार्य के तहत आई विभिन्न कार्यों की नियमावली अनुसार कार्य करने की छूट रहती है, जिसके तहत आगामी दिनों में नगर परिषद सभापति के पद पर उक्त व्यक्ति के न बैठने तक कार्य को संपादित करते रहेंगे। एक नगर परिषद सभापति के साथ जिस तरह की कार्रवाई हुई उसके बाद बहुत सारे कार्य पेंडिंग हो जाएंगे, किस तरह प्रभावित रहेगा और क्या इसमें नवीनतम प्रक्रिया अपनाई जाएगी?
सभापति महोदय के जो एसीडी द्वारा कार्रवाई की गई है उसके पश्चात में, क्योंकि नगर परिषद के जो कार्य होते हैं आयुक्त और सभापति के संयुक्त हस्ताक्षर से होते हैं, जिसके कारण हमारे अभी जैसे पट्टे की पत्रावलियां हैं जिन पे सभापति और आयुक्त दोनों के ही हस्ताक्षर होते हैं, तो वो पत्रावलियों पे अभी थोड़ा विराम लग जाएगा। इसके अलावा जो विकास के कार्य हैं जो संयुक्त हस्ताक्षरों के द्वारा जिनके जारी किए जाते हैं या ऐसे भुगतान जो संयुक्त हस्ताक्षरों के द्वारा जारी होते हैं, जब तक राज्य सरकार द्वारा नए सभापति का चयन नहीं किया जाता है या उनके द्वारा किसी को नॉमिनेट नहीं किया जाता है, तो ये प्रक्रिया जब तक के लिए उसमें रुक जाएगी। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुधवार से शुरू हो रहे मत्स्य उत्सव की तैयारियों को लेकर अलवर जिला प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है। वहीं अलवर जिला अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर सुनीता पंकज ने बताया कि इन सारी तैयारियों को लेकर प्रशासन द्वारा हर स्तर पर पूर्ण तैयारी कर ली गई है। साथ ही किसी भी प्रकार की मत्स्य उत्सव से जुड़े लोगों को असुविधा ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा जाएगा। साथ ही मत्स्य उत्सव के माध्यम से बाहरी पर्यटकों को भी अलवर के पर्यटन स्थलों से जोड़ने का इस बार प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत कई ऐसे आयोजन भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी इस उत्सव में भाग ले सके। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन अलवर दोनों के संयुक्त रूप से मत्स्य उत्सव का आगाज कल प्रातः 5 बजे जगन्नाथ मंदिर में महाआरती से प्रारंभ होगा और इसका समापन दिनांक 26 तारीख को सेलिब्रिटी नाइट सलमान अली के द्वारा उनकी प्रस्तुति के पश्चात समाप्त होगा। 3 दिवसीय प्रोग्राम है और इसमें विभिन्न प्रकार के मनमोहक प्रस्तुतियां जो है अलग अलग लोक कलाकारों के माध्यम से की जाएंगी। इसके अलावा बहुत से सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं, खेल है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। पहली बार सागर में जो है पैडल बोट का भी आयोजन किया जा रहा है, साइकिलिंग्स हैं, ट्रैकिंग है। इस तरह के जो विभिन्न प्रकार के आयोजन करके जो पर्यटक हैं, ना केवल स्थानीय बल्कि बाहर के जो पर्यटक हैं, उनको प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें आकर्षित किया जाए और न केवल अलवर राजस्थान में बल्कि देश में भी उसका नाम हो पर्यटन के लिए, क्योंकि अभी भी जो है अलवर में इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं पर्यटन को लेकर, लेकिन जो स्थान उसको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो इस तरह के आयोजन से हम प्रयास करेंगे कि अलवर को
राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिले। अलवर शहर के नगर परिषद क्षेत्र में विगत कई माह से जहां बिजली के खंभे सहित विभिन्न जगहों पर अवैध रूप से प्रचार प्रसार की सामग्री लगाते हुए बोर्डिंग दाताओं द्वारा राजस्व को बड़ा चूना लगाया जा रहा है, वहीं इस मामले में लगातार खबर दिखाए जाने के बावजूद भी अपनी नगर परिषद अलवर अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सोया हुआ है, जिसे देखते हुए एक बार फिर अलवर न्यूज चैनल द्वारा जहां नगर परिषद आयुक्त से इस मामले में जवाबदेही मांगी गई, वहीं अब अलवर नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा का कहना है कि इस तरह के कार्यों को रोकने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस तरह के अवैध किसी भी प्रकार के होर्डिंग्स को तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा, जिनके माध्यम से लोग बिना नियम पालना के अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गौरतलब है कि अलवर शहर से जुड़े कई शिक्षण निजी संस्थाओं द्वारा न सिर्फ अपनी कोशिशों का इस तरह के विज्ञापनों के माध्यम से विचार किया जा रहा है, बल्कि डिवाइडर के बीच लगे होर्डिंग के माध्यम से नियमों की धज्जियां भी जमकर उड़ाई जा रही है। शहर में बहुत सारे अवैध रूप से होर्डिंग्स लगे हुए हैं, विद्युत पोलों पर भी हैं। इस बात की पूर्व में भी जानकारी की गई, हटाए जाने की बात कही गई, अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। नगर परिषद में अलवर में इसके लिए हमने जो संबंधित शाखा प्रभारी था उसको कह दिया गया था, उसके द्वारा नोटिस बनाए जा रहे हैं। अभियान की व्यस्तता के कारण उनको हम कर नहीं पाए थे, आज उसको पुनः निर्देशित किया है, तो आज ही उनको नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। और जिन कोचिंग और संस्थाओं ने जैसे सार्वजनिक दीवारों पे, पोल पे, इन पे अपने जो एड लगा रखे हैं, पोस्टर लगा रखे हैं, उनके विरुद्ध भी हम संपत्ति विरूपण में FIR दर्ज कराने की कार्रवाई करेंगे। आगामी 10 दिसंबर को पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जहां आयोजित किया जा रहा है, उसके तहत मंगलवार को अलवर शहर के मुंशीबाग स्थित दिगंबर जैन मंदिर में महिला मंडल की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके तहत इन महिला मंडल से जुड़े सदस्यों को पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति द्वारा आगामी कार्यों को लेकर जानकारी देते हुए इस कार्य में सहयोग किए जाने की बात रखी गई, जिसकी जानकारी देते हुए समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज रत्नाकर का मंगल सानिध्य सभी को प्राप्त होगा। वहीं इस आयोजन से जुड़े कार्यों को लेकर महिला मंडल से जुड़े सदस्यों को आज जानकारी दी जाएगी, जिसके तहत आज यह बैठक आयोजित की गई है। के अधीन में आज के कार्य के मंदिर में आज जो महिला मंडलों की मीटिंग है वो पंच कल्याण महोत्सव समिति के अधीनस्थ हो रही है और उसमें जो 10 दिसंबर से पंच कल्याण महोत्सव जो होगा उसमें इनका सहयोग एवं इनको क्या क्या कार्य करना है उसके लिए आज मीटिंग का आयोजित किया गया है और उनको आज कार्य बताया जाएगा ताकि इनके सहयोग से हम उसको भविष्य भव करने का प्रयास करें। जय जी। लक्ष्मणगढ़ के मालाखेड़ा रोड स्थित मौजपुर से आगे दिल्ली मुंबई हाईवे पुलिया के नीचे से होकर कार चालक अपनी बिटिया की शादी को लेकर भात न्योतने के लिए भैंसरावत गोविंदगढ़ से बेड़ला जा रहा था। अचानक मालाखेड़ा से लक्ष्मणगढ़ की ओर आ रही डीजे पिकअप गाड़ी आ गई थी और कार चालक की गाड़ी डीजे पिकअप से टकरा गई, जिससे कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर में 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लक्ष्मणगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसमें एक की हालत चिंताजनक होने के कारण उसे अलवर रेफर कर दिया गया। सोडावास के समीपवर्ती गांव करनीकोट में बाबा जाहरवीर गोगा महाराज मंदिर में धोकलनाथ आश्रम के संत शुभनाथ महाराज ने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत कर भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों ग्रामीणों ने प्रसादी पाई। मंदिर परिसर में सुरेश गोला एंड पार्टी ने बाबा के भजनों का गुणगान कर ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ग्रामीणों के जन सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर कमेटी सदस्यों व कार्यक्रम के आयोजकों के अनुसार मंदिर से जुड़ाव रखने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर के प्रति श्रद्धा भाव के चलते बाबा के भंडारे का आयोजन होता है। अलवर बहरोड राजमार्ग पर बेरापुर ढाणी के समीप मंगलवार को सुबह एक तेज गति से आ रही पिकअप गाड़ी ने 2 वाहनों के भिड़ंत करने के बाद ओवरटेक करते हुए बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको एम्बुलेंस की मदद से बहरोड के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जयपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार उम्मेद अहीर पुत्र राम प्रताप अहीर निवासी बांसुर अपने साथी रामू प्रजापत के साथ बाइक से नंगला रूंद में अपने रिश्तेदार के यहाँ शोक संतप्त परिवार से मिलकर वापस बांसुर जा रहे थे कि बेरापुर की ढाणी के समीप सोडावास की तरफ से तेज गति से आ रही एक पिकअप गाड़ी ने ओवरटेक करते हुए 2 वाहनों के टक्कर मारने के बाद बाइक के टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार दूसरे दिन चोरी की घटना से लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। पुलिस अभी तक एक भी चोर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि पुलिस जल्द ही चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा कर रही है। शहर में लगातार बढ़ रही चोरियों से चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस लगातार हो रही चोरी को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। लगातार दूसरे दिन भी एक साथ 2 दुकान में चोरी की घटना से नाराज लोगों ने कॉलेज सड़क मार्ग जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार जारी है। लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है। शहर के राजकीय महाविद्यालय सड़क मार्ग पर दुकानों में अज्ञात चोरों ने श्री लक्ष्मी जनरल स्टोर और निशान डिजिटल फोटोग्राफी की दुकान पर चोरी की वारदात कर फरार हो गए। चोरों ने पास ही की एक अन्य दुकान का भी ताला तोड़ने की कोशिश की, परंतु सफलता नहीं मिली। मेला चौराहे के समीप कई दुकानों में चोरी की वारदात हुई थी। बड़ौद कस्बे के राजकीय भीमराज उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में मंगलवार को प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक स्तर के 2 दर्जन के करीब विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आयोजित शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता पूंजा संदीप मास्टर, पंचमनफूल सैनी, कृष्ण सैनी, चेतराम सैनी, सुबे सिंह चौहान, अमीलाल संजय सैनी सहित अनेक ग्रामीण लोगों ने कस्बे में स्थित कोऑपरेटिव सहकारी समिति में अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण हो रही अनियमितता एवं गबन होने, पंचायत क्षेत्र में लाल डोरा परसिमन बढ़ाने, चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद भरने, किसान निधि योजना का लाभ नहीं मिलने सहित विभिन्न समस्याओं का लिखित ज्ञापन बहरोड SDM श्याम सुंदर चेतीवाल को सौंपा। शिविर में मौके पर मौजूद अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। इस दौरान कस्बा क्षेत्र के वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कस्बे में स्थित कोऑपरेटिव सहकारी समिति में वर्षों से कार्यरत एक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मिलीभगत कर लाखों रुपए गबन होने, किसानों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलने, हमेशा कार्यालय बंद होने से आक्रोशित किसानों ने शिविर में हंगामा करना शुरू कर दिया। तो हंगामे की बढ़ती भीड़ को देखकर बहरोड SDM मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश कर शांत कराया। प्रशासन गांव के संग शिविर में स्थानीय विद्यालय के स्वयंसेवकों ने प्रभारी देवेंद्र कुमार के निर्देशन में सहयोग किया।
थानागाजी में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के पहली बार कैबिनेट मंत्री बनकर अलवर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर मधुविलास पैलेस में स्वागत भोज का कार्यक्रम किया गया। हजारों कार्यकर्ताओं ने मंत्री टीकाराम का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। रामगढ़ और अलावड़ा कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र के लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं। आए दिन बंदरों के भय के कारण लोग घायल हो रहे हैं। कई बार बंदरों के काटने से गृहिणी और बच्चे घायल हो चुके हैं। रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के नजदीक बंदरों का एक नजारा देखने को मिला। कई दर्जन बंदर बिजली घर की छत से उतरकर रोड क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन ट्रैफिक का भारी दबाव होने के कारण नीचे आकर विद्युत टावर के पास समूह में बैठ गए और जैसे ही ट्रैफिक कम हुआ बंदरों ने शांति से रोड क्रॉस किया। उसके बाद वाहन आने पर शेष रहे बंदर रुक गए। वाहनों के जाने के बाद इससे उन्होंने रोड क्रॉस कर ट्रेजरी कार्यालय की ओर कूच किया। नाबालिग युवती का अश्लील वीडियो बनाकर डरा धमकाकर बार बार रेप करने का मामला रामगढ़ थाने में दर्ज हुआ है। रामगढ़ थाने में पीड़िता के परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि रिपोर्ट में लिखा है कि पीड़िता का परिवार काम धंधे की तलाश में यादव के मकान में किराए के मकान में रह रहा था। वहां रहने वाले अजय यादव ने नाबालिग युवती को अकेला पाकर बहला फुसलाकर बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बना ली। उसके बाद डरा धमकाकर कई बार रेप किया। इस मामले में पीड़ित के परिजनों ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने बाद में आने की बात कहकर वापस भेज दिया। उसके बाद आरोपी युवक ने डराया धमकाया। इस पर पीड़िता के परिवार ने ईमेल से रामगढ़ थाने में रिपोर्ट भेजी। इस पर रामगढ़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। जांच थाना अधिकारी रामनिवास मीणा करेंगे। अलवर जिले से जुड़े हुए पूर्व श्रम मंत्री अब जिले में एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री के रूप में पदोन्नत होकर पहली बार अलवर पहुंचे हैं। इस दौरान जहां ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न अधिकारियों ने मंत्री का स्वागत करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस दौरान मंत्री महोदय जहां अपने विगत कार्यों का हवाला देते हुए बेहतर प्रयास किए जाने की बात कहते नजर आए, वहीं नवीनतम मंत्रिमंडल गठन को लेकर भाजपा द्वारा किए जा रहे प्रहार ऊपर जवाब देते हुए कहा कि यदि वसुंधरा सरकार में सलाहकार किसी को बनाया गया था तो फिर उन्हें अब कांग्रेस सरकार में मंत्री बनाया जाना क्यों गलत है। दूसरी तरफ इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता के ट्रैप कार्रवाई पर भी अपना ही तरह कुछ इस तरह बयान दिया जैसे इस मामले से किसी कांग्रेसी नेता का कोई जुड़ाव ही ना हो। लेकिन इस दौरान मंत्री टीकाराम जूली ने जेलों के आधुनिकीकरण को लेकर भी विशेष कार्य किए जाने का हवाला देते हुए यह भी साफ कर दिया कि जेल के मामले उनका रुख हमेशा ही अब बेहतर होगा। दूसरी तरफ नवीन मंत्रिमंडल गठन के दौरान राजगढ़ विधायक जौहरीलाल के आरोपों पर यह कहते हुए बसते नजर आए कि बुजुर्ग नेता हैं, उनको साथ बैठाकर कोई गलतफहमी होगी तो दूर कर ली जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जेल विभाग के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के अलवर आगमन पर अलवर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से कटी घाटी पर स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में अलवर शहर से विधानसभा प्रत्याशी श्रीमती श्वेता सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष हिरेंद्र शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष जोगेंद्र कोचर, ब्लॉक अध्यक्ष अजय मेठी, रमन सैनी, रवि मीना, प्रीतम मेहंदी रत्ता, नारायण साईवाल, सोनू गोपालिया, विजेंद्र सेन आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।